जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज इस कथा में आप सुनेंगे भगवत गीता के आगे का अध्याय। इससे पहले आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जो कि दान का मतलब सिर्फ सोना चांदी और हीरे जवाहरात ही होता है क्या? दानवीर कर्ण, जो महाभारत के सबसे बड़े दानी माने जाते हैं, उनसे भी कोई भूल हुई थी क्या? चलिए आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि कैसे कर्ण की एक भूल ने जन्म दिया पितृपक्ष की अनोखी परंपरा को। आज हम पीछे जाकर महाभारत के उस पन्ने को खोलने वाले हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कुरुक्षेत्र की वो धरती जो कुछ दिन पहले तक वीरों के जयकारों से गूंजती थी, अब सिर्फ गिद्धों और शायरों की डरावनी आवाज़ों की भर गई है। हर तरफ लाशों का ढेर है। हवा में मौत की एक अजीब सी खामोशी थी। इसी खामोशी के बीच में सूर्यपुत्र कर्ण अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनका पूरा शरीर अर्जुन के बाणों से छलनी हो चुका था। रथ का पहिया धरती में धंसा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे उनका पूरा जीवन श्रापों और दुखों के दलदल में धंसा रह गया। सामने भगवान कृष्ण खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी, जैसे वो कर्ण के दर्द को महसूस कर रहे थे। कर्ण ने मुस्कुराने की कोशिश की, एक टूटी हुई दर्द भरी मुस्कान। उनको कृष्ण से कहा, हे केशव, अंत में विधाता ने मेरे साथ न्याय ही कर दिया। मेरा पूरा जीवन एक ही छलावा था और देखो मेरी मृत्यु भी एक धोखे से ही हो गई। कृष्ण ने कर्ण के सिर पर हाथ रखकर बोले, कर्ण, तुम्हारे जैसा योद्धा इस धरती पर ना कभी हुआ है, ना ही कभी होगा। तुम्हारी दानवीरता के चर्चे युगों युगों तक किए जाएंगे। इसी समय कृष्ण ने कर्ण की अंतिम परीक्षा लेने का फैसला किया। वह एक गरीब ब्राह्मण का वेश बदलकर कर्ण के पास पहुँचे और बोले, हे अंगराज, मैंने आपकी दानवीरता के बहुत किस्से सुने हैं। मैं बहुत गरीब हूँ और आपसे कुछ दान लेने की इच्छा से आया हूँ। कर्ण की हालात की बहुत ही गरीब थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे विप्रो, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा सारा धन दौलत मेरे पुत्रों के साथ खत्म हो गया। इस समय मैं तो खुद मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपके मुंह में सोने का दांत है। अगर आप वह मुझे दे दो तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। कर्ण ने एक पल में भी नहीं सोचा। उन्होंने पास पड़ा एक पत्थर उठाया, अपने ही हाथ में उस सोने के दांत को तोड़ दिया। लेकिन खून से सना हुआ दांत ब्राह्मण को कैसे देते? उन्होंने आकाश की ओर देखा और बादलों से पानी बरसाने की विनती की। उसी समय एक छोटी सी बारिश हुई जिसने उस दांत को धो दिया। कर्ण ने वह साफ करके दांत ब्राह्मण को के हाथ में दे दिया। इसे स्वीकार करें। कृष्ण अपने असली रूप में आ गए और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, धन्य हो तुम कर्ण, आज तुमने यह साबित कर दिया कि तुमसे बड़ा दानी इस दुनिया में कोई नहीं है। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? कर्ण ने कहा, हे प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है, मेरा अंतिम संस्कार ऐसे व्यक्ति के हाथों से हो जिसने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया हो। कृष्ण मुस्कुराए और तथास्तु कहकर चले गए, क्योंकि वह जानते थे कि इस पूरी धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति उनके सिवाय और कोई नहीं था। जैसे ही कर्ण के प्राण उनके शरीर से निकले, एक अजीब सा अंधेरा और सन्नाटा छा गया। उनकी आत्मा एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ी जो बहुत ही रहस्यमयी थी। उन्हें लगा जैसे वह किसी सुरंग से गुजर रहे हो, जहाँ कभी तेज रोशनी होती तो कभी घना अंधेरा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह स्वर्गलोक जा रहे हैं या नरक। काफी देर तक चलने के बाद उनकी आत्मा एक ऐसे लोक में पहुंच गई जो सोने का बना हुआ था। वहां के महल सोने के थे, रास्ते सोने के थे, पेड़ पौधे भी सोने के लग रहे थे। चारों तरफ एक दिव्य चमक थी, लेकिन उस चमक में कोई गर्मी नहीं थी।
एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। हवा में फूलों की खुशबू तो थी, लेकिन मन को शांत नहीं कर रही थी, बल्कि और भी बेचैन कर रही थी। करण को बहुत जोर से भूख लगी, एक ऐसी भूख जो उन्होंने जीवन में कभी महसूस नहीं की। यह सिर्फ पेट की भूख नहीं थी, यह आत्मा की भूख थी। उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर बहुत सी आत्माएं स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रही है। उनके सामने 56 भोग परोसे हुए हैं। करण के मुंह में पानी आ गया और वह उस तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचे, उनके सामने सोने की एक बड़ी सी थाली प्रकट हो गई। उस थाली में सोने के लड्डू, चांदी की बर्फी और हीरों के चावल रखे हुए थे। करण हैरान रह गया कि क्या यह मजाक है। उन्होंने वह एक देवदूत को बुलाया और पूछा, ये क्या है? मुझे भोजन चाहिए, ये सोना चांदी नहीं। देवदूत ने बड़ी शांति से जवाब दिया, हे अंगराज, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ दान किया है, वही आपको यहाँ भोजन के रूप में मिल रहा है। आपने हमेशा सोना चांदी ही दान किया, इसलिए आपको वही परोसा गया है। करण को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, मैंने अपना पूरा जीवन दान करने में लगा दिया। मेरे दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। मैंने अपना कवच और कुंडल तक भी दान कर दिए, अपनी जान की भी परवाह नहीं की। तुम कहते हो कि मुझे भोजन नहीं मिल सकता। तब वहाँ एक गंभीर और भारी आवाज गूंजी। वो सोचकर कह रहा है। सूर्य पुत्र करण ने पलट कर देखा और उनके सामने स्वयं धर्मराज खड़े थे। उनकी आंखों में ज्ञान का सागर था। यमराज ने कहा, करण, इसमें कोई शंका नहीं है, तुम इस सृष्टि के लिए सबसे बड़े दानी हो, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। तुमने धन का दान किया, सोने का दान किया, लेकिन तुमने कभी भी अपने पूर्वजों, अपने पितरों के नाम का अन्न का दान नहीं किया। करण की आत्मा यह सुनकर कांप उठी। उन्होंने कहा कि पितर, मैं तो अपने पितरों के बारे में जानता ही नहीं हूँ। मुझे तो जीवन के अंत में पता चला कि मैं कुंती का पुत्र हूँ। मैं कैसे उनके लिए अन्न दान करता? यमराज मुस्कुराए। तुम्हारी बात में सच्चाई है करण, तुम्हारी भूल अज्ञानता में हुई है, लेकिन कर्म का विधान किसी के लिए नहीं बदलता। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। यमराज ने अपनी हथेली में करण के जीवन का एक दृश्य दिखाया। करण अपने महल के बाहर खड़े हुए थे और एक भूखा बूढ़ा आदमी उनसे रोटी मांग रहा था। करण ने उन्हें सोने की मोहरें देने का आदेश दे दिया, लेकिन बूढ़े ने मना कर दिया। तब करण ने गुस्से में अपनी तर्जनी उंगली के पास चल रहे एक लंगर की ओर इशारा करते हुए कहा, चले जाओ, वहां तुम्हें खाना मिल जाएगा। वो दृश्य गायब हो गया। यमराज ने कहा, देखा, तुमने तुम्हारे पूरे शरीर से सिर्फ तुम्हारी उस उंगली ने अन्नदान का पुण्य कमाया है। जब भी तुम्हें यहाँ भूख लगे तो अपनी इस उंगली को मुंह में रख लेना, तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। करण ने कांपते हुए अपनी उंगली में मुंह रखी। सचमुच ही उनकी भूख शांत हो गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने उंगली बाहर निकाली, भूख पहले से भी तेजी से बढ़ गई। करण की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर यमराज से कहा, हे धर्मराज, मेरी गलती अज्ञानता में हुई है, कृपया करके मुझे एक मौका दीजिए। यमराज करण के पश्चाताप को देखकर द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है करण, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम्हें 15 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर भेजा जाएगा। जाओ और अपने पितरों को तृप्त करो। यह सुनकर करण की आत्मा में एक नई आशा की किरण जाग उठी। उनकी आत्मा वापस धरती की ओर चल पड़ी। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। करण की यही 15 दिन की यात्रा आगे चलकर पितृपक्ष के नाम से जानी गई। करण की आत्मा जब वापस पृथ्वी पर पहुंची तो सब कुछ बदल चुका था। वह एक ऐसी रूह बन चुके थे जिसे कोई देख या सुन नहीं सकता। पहले कुछ दिन तो वो बस भटकते रहे। उन्हें समझ नहीं आया कि वो अपने पितरों का तर्पण कैसे करें। वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनके कानों में कृष्ण की आवाज गूंजी, करण, निराश मत हो, अपनी माँ के पास जाओ।
एक माँ का दिल अपने संतान की आवाज़ हमेशा सुन लेता है। कर्ण की आत्मा अपनी माँ कुंती के महल की ओर चल पड़ी। कुंती अपने कक्ष में अकेली अपने पुत्रों के शोक में डूबी हुई थी। कर्ण ने धीरे से अपनी माँ को पुकारा और माँ कुंती ने चौंक गई। उन्होंने कमरे में चारों ओर देखा, वहाँ कोई नहीं था। कर्ण ने फिर पुकारा, माँ मैं तुम्हारा पुत्र कर्ण हूँ। इस बार कुंती को एहसास हो गया कि उनकी ममता ने सारे पर्दे को चीर दिया और उन्होंने रोते हुए कहा, कर्ण मेरे बेटे तुम कहाँ हो? इसके बाद एक मृत बेटे की आत्मा अपनी जीवित माँ से बात कर रही थी। कर्ण ने अपनी माँ को स्वर्ग की पूरी कहानी सुनाई। कुंती यह बात सुनकर ज़्यादा रोने लगी। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अगले कुछ दिनों तक कुंती रोजाना कर्ण को उनके पूर्वजों की कहानियाँ सुनाती और पिंडदान का महत्व समझाती। अब कर्ण को रास्ता मिल चुका था कि वह हर रोज सुबह किसी गरीब और भूखे ब्राह्मण के सपने में जाते और भोजन करने के लिए प्रेरित करते। जब वह ब्राह्मण भोजन करते तो कर्ण अपनी पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करते कि इस अन्न का पुण्य उनके पितरों को मिले। जैसे जैसे दिन बीतते गए कर्ण को महसूस होने लगा कि किसी अदृश्य लोक में उनके पूर्वजों की भूख मिट रही है। उन्हें हल्की हल्की छाया जैसी आकृतियां देखने लगी। उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। 15वें दिन, जिसे आज हम स्वरपित्री अमावस्या है, कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उस दिन जब अंतिम ब्राह्मण ने भोजन का निवाला अपने मुंह में रखा तो आकाश में एक अद्भुत प्रकाश हुआ। कर्ण ने देखा कि उनके सभी पितर जो दिव्य रूप से धारण किए हुए उनके सामने प्रकट हुए और उनके चेहरे पर तृप्ति और शांति का भाव था। उन्होंने कर्ण को आशीर्वाद दिया और स्वर्गलोक की ओर चल गए। कर्ण की आंखों में खुशी के आंसू थे। जैसे ही उनके 15 दिन पूरे हुए, यमराज के दूत उन्हें लेने आ गए। जब कर्ण की आत्मा इस बार स्वर्गलोक के द्वार पर पहुंची तो नज़ारा बिल्कुल अलग था। उनके स्वागत के लिए सभी देवराज इंद्र खड़े हुए थे और इस बार उनके सामने सोने चांदी की थाली नहीं थी, बल्कि 56 भोग से सजी हुई थाली रखी गई। कर्ण ने जब पहला निवाला खाया तो उनकी आत्मा तृप्त हो गई। उन्हें समझ आ गया कि दौलत का दान सिर्फ दुनिया में नाम कमा सकता है, लेकिन आत्मा की तृप्ति तो अन्न के दान से ही होती है। उसी दिन से पृथ्वी पर यह 15 दिन की अवधि पितृपक्ष के रूप में स्थापित हो गई, जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमारे पूर्वज हमसे धन दौलत नहीं बल्कि श्रद्धा से दिया गया अन्न और जल चाहते हैं। प्रिय भक्तजनों, तो चलिए अब हम सब मिलकर कुरुक्षेत्र के उस मैदान में चलते हैं जहाँ भगवान कृष्ण के मुख से निकले उस अनमोल शब्दों को सुनते हैं जो गीता के दूसरे अध्याय के रूप में जाने जाते हैं। यह अध्याय सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए भी है जो रोज अपनी जिंदगी में किसी न किसी धर्म संकट से जूझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका था। दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी खड़ी थी। शंख बज चुके थे, नगाड़े गूंज रहे थे। हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे ही तूफान से पहले की शांति होती है। इसी माहौल में अर्जुन ने अपने सारथी अपने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे लड़ने के लिए यह कौन कौन आया है। इस राजपाट के लालच में कौन कौन अपनी जान गंवाने को आया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने वैसा ही किया। सोने का वो भव्य रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। ठीक उस जगह जाकर रुक गया जहाँ से दोनों तरफ का नज़ारा साफ दिख रहा था। एक तरफ पांडवों की सेना थी जो संख्या में कम थी पर उनके हौसले बुलंद थे। दूसरी तरफ कौरवों की सेना थी, विशाल सेना थी जिसमें एक से बढ़कर एक महारथी थे। और जैसे ही अर्जुन ने उस सेना की तरफ नज़र घुमाई, उनका दिल बैठ गया। उनके हाथ से उनका प्रिय गांडीव धनुष फिसलने लगा। उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई महसूस होने लगी।
उनकी आंखों के सामने कोई भी दुश्मन नहीं थे। वहाँ तो उनके सामने अपने आप खड़े भीष्म पिता वहाँ, जिनकी गोद में खेलकर वह बड़े हुए थे, जिन्होंने उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। उनके बगल में खड़े थे गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें धनुष चलाना सिखाया, जिन्होंने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया। और कौन नहीं था वहाँ, उनके भाई दुर्योधन और उनके 99 भाई जो बचपन में उनके साथ खेलते थे। भले ही दुश्मनों से उनके मामा, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, सबके सब उनकी आंखों में आंखें डाले खड़े थे, हाथों में हथियार लिए। ये सब वो लोग थे जिनसे अर्जुन प्रेम करते थे, जिनका वो सम्मान करते थे, और आज उन्हें इन्हीं लोगों का बाण चलाना था, इन्हीं लोगों का खून बहाना था, सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगा, उनका गला सूख गया, उनका पूरा शरीर कांपने लगा। वो रथ में ही नीचे बैठ गए। जैसे ही उनके शरीर में जान ही ना बची हो, उन्होंने कृष्ण की तरफ देखा और उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, यह मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो सब मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? जिस राजपाट के लिए मुझे अपनों का खून बहाना पड़े, तो ऐसा राजपाट मुझे नहीं चाहिए। मैं तो भीख मांगकर अपना जीवन बिता सकता हूँ, पर अपने गुरु, अपने पितामह पर बाण नहीं चलाऊंगा। यह तो महापाप है। अपने ही कुल का नाश करके मुझे कैसा सुख मिलेगा? अरे इससे तो अच्छा है कि यह कौरव मुझे ही मार डाले। मैं नहीं था खड़ा रहूँगा, पर इन पर वार नहीं करूँगा। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। कृष्ण, मुझे बताओ मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। मैं अपना आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे सही रास्ता दिखाओ। अर्जुन पूरी तरह से टूट चुके थे। अर्जुन की इस तरह रोता बिलखता देखकर कृष्ण के चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान थी वह गायब हो गई। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और उनकी आवाज़ में अब वो दोस्ती वाली मिठास नहीं, बल्कि एक गुरु वाली कठोरता थी। उन्होंने कहा कि अर्जुन, यह तुम कैसी कायरों जैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे जैसे महान योद्धा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारे मन में यह कमजोरी कहाँ से आ गई? यह ना तो तुम्हें स्वर्ग दिलाएगी और ना ही दुनिया में सम्मान। उठो पार्थ, अपने दिल की छोटी सी कमजोरी को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण की ये बातें अर्जुन को किसी तीर की तरह चुभी। उन्होंने सोचा कि कृष्ण मेरे दर्द को समझ नहीं रहे। उन्होंने फिर से वही बात दोहराई, हे मधुसूदन, मैं कैसे भीष्म और द्रोण पर बाण चला सकता हूँ? वह तो मेरी पूजा करने के योग्य है। मैं अपने गुरुओं को मारकर इस दुनिया का राज भोगूं। इससे तो अच्छा है कि मैं अपना संन्यास ले लूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि युद्ध करना सही है या नहीं। मेरा पूरा शरीर शून्य पड़ गया है। कृपया करके मुझे निश्चित रूप से बताओ कि मेरे लिए सही है या नहीं। अब श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन भावनाओं के दलदल में इतना गहरा धंस चुके हैं, उन्हें डांट कर या समझा कर बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब वक्त आ गया है उन्हें ज्ञान देने का, जो इस दुनिया के हर इंसान के लिए जरूरी है। कृष्ण के चेहरे पर फिर से वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आई। उन्होंने बोलना शुरू किया और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो कुरुक्षेत्र के मैदान का सारा शोर जैसे थम सा गया। ऐसा लगा जैसे हवा रुक सी गई हो, समय थम सा गया हो। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है, और बातें तुम ज्ञानियों जैसी कर रहे हो। जो असली ज्ञानी होते हैं वह ना तो जिंदा लोगों के लिए ज़्यादा खुश होते हैं और ना मरे हुए लोगों के लिए दुखी होते हैं। अर्जुन को ये बात समझ नहीं आई। श्री कृष्ण आगे बोले, जरा सोचो, ऐसा कभी हुआ है क्या कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे? यह राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि भविष्य में हम सब नहीं होंगे। हम सब पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। जैसे यह शरीर बचपन से जवानी
और जवानी से बुढ़ापे में बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर के मरने पर दूसरा नया शरीर धारण कर लेती है। जैसे हम पुराने और फटे हुए कपड़े को उतार कर नए कपड़े पहनते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने और बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। जो समझदार इंसान होता है वो इस बात को समझता है और किसी के मरने पर विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि वो जिसे मैं और मेरा समझ रहा है वो असल में है ही नहीं। अर्जुन, तुम जिसे मारना समझ रहे हो वो मारना है ही नहीं। तुम जिसे विभीषण, द्रोण और अपने भाई समझ रहे हो वो असल में वो शरीर नहीं है, बल्कि उनके अंदर बैठी हुई आत्मा है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता और उसे ना कोई हथियार काट सकता, ना आग जला सकती, ना पानी भिगो सकती और ना ही हवा सुखा सकती। यह आत्मा अजर, अमर, अविनाशी और इसका कभी नाश नहीं हो सकता। जरा सोचो, जब तुम किसी को मार ही नहीं सकते तो तुम पाप कैसे कर सकते हो? तुम तो बस एक माध्यम हो। इन सब लोगों की मृत्यु तो पहले से ही निश्चित है। तुम तो बस अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हो। और तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम एक क्षत्रिय हो, एक योद्धा हो और एक योद्धा के लिए धर्म की रक्षा के लिए किए जाने वाले युद्ध से बढ़कर और कोई काम नहीं होता। यह युद्ध तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा है जो अपने आप तुम्हारे लिए खुल गया है। अगर तुम इस युद्ध से भाग जाओगे तो तुम अपना कर्तव्य पूरा नहीं करोगे और तुम्हें पाप लगेगा। दुनिया में तुम कायर कहेगी, तुम्हें बदनामी होगी और एक सम्मानित इंसान के लिए बदनामी तो मौत से भी बदतर होती है। तुम्हारे दुश्मन जैसे ही दुर्योधन और कर्ण तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वो कहेंगे, देखो अर्जुन डर कर भाग गया। क्या तुम ये सब सहन कर पाओगे? इससे ज़्यादा दुखदायी तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है? इसलिए सोचो, अगर तुम युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अगर तुम युद्ध में जीत गए तो इस धरती पर राज करोगे। दोनों ही सूरतों में फायदा तुम्हारा ही है। इसलिए हे कुंती पुत्र, युद्ध करने का निश्चय करके खड़े हो जाओ। कृष्ण ने अर्जुन को पहले ज्ञान के स्तर पर समझाया और उन्हें आत्मा और शरीर में फर्क बताया। उन्होंने समझाया कि मौत सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। यह ज्ञान सुनकर अर्जुन की उलझन थोड़ी कम हुई, लेकिन उनके मन में अभी भी एक सवाल था। कृष्ण ने अर्जुन के मन की बात पढ़ ली। वह जानते थे कि सिर्फ ज्ञान काफ़ी नहीं है, कर्म का भी रास्ता दिखाना होगा। अब श्री कृष्ण ने जो कहना शुरू किया वह गीता का सार है। वह कर्म योग का सिद्धांत है जिससे दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानियों को हैरान कर दिया गया। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अभी तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग के बारे में बताया है जिसे सांख्य योग भी कहते हैं। अब मैं तुम्हें कर्म योग के बारे में बताऊंगा जिसे बुद्धि योग भी कहते हैं। इस रास्ते पर चलकर तुम कर्म के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस रास्ते पर की गई छोटी सी कोशिश भी बेकार नहीं जाती। इसका थोड़ा सा पालन इंसान को जन्म मृत्यु के सबसे बड़े डर से बचा सकता है। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार है सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करने पर। उस कर्म को करने से अपने फल तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए तुम ना तो अपने कर्मों के लिए फल की इच्छा करो और ना ही कर्म न करने के बारे में सोचो। यह सुनने में बहुत ही आसान लगता है, पर यह जिंदगी सबसे गहरा सच है। कृष्ण कह रहे हैं कि इंसान दुखी क्यों होता है? क्योंकि वह हमेशा परिणाम के बारे में सोचता है। एक विद्यार्थी पढ़ाई करते समय ये सोचता है कि मैं सफल होऊंगा या असफल। यह किसान बीज बोते समय सोचता है कि फसल अच्छी होगी या नहीं होगी। यह जो फल की चिंता है, यही सारे दुखों की जड़ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा काम है युद्ध करना। पूरी ताकत से लड़ो, पूरी कुशलता से लड़ो, लेकिन ये मत सोचो कि तुम जीतोगे या हारोगे। बस अपना काम करो, फल की चिंता ना करो, फल की चिंता छोड़ दो
उन्हें आगे समझाया, योग में स्थिति होकर अपने कर्म करो, सफलता और असफलता दोनों में एक जैसे रहो। इस समता के भाव को ही योग कहते हैं। मतलब अगर जीत जाओगे तो ज़्यादा घमंड मत करो, अगर हार जाओगे तो ज़्यादा दुखी मत हो। हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखो। यही असली कर्म योग है। जो इंसान फल की इच्छा से काम करता है वह बहुत छोटा इंसान होता है। असली बड़ा इंसान तो वह है जो अपना कर्तव्य समझकर कार्य को करता है। जब तुम्हारी बुद्धि इस सिद्धांत को समझ लेगी, जब तुम यह जान जाओगे कि तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी, तब तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यह बातें सुनकर अर्जुन के मन में एक और सवाल उठा। उन्हें यह सब कुछ बहुत ही मुश्किल लग रहा था। एक ऐसा इंसान जो सुख दुख, हार जीत, मान अपमान में एक जैसा रहे, वो कैसा होता होगा। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे केशव, जिस इंसान की बुद्धि स्थिर हो गई, उस स्थिति में प्रज्ञ इंसान के क्या लक्षण होते हैं? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अब श्री कृष्ण ने उस स्थिति पुरुष के लक्षणों का वर्णन शुरू किया। उन्होंने कहा कि हे पार्थ, जब कोई इंसान अपने मन में उठने वाली सभी इच्छाओं को पूरी करते त्याग देता है और अपनी आत्मा में खुश रहता है, तब उस स्थिति को प्रज्ञ कहा जाता है। यह पहली पहचान है। हम सब खुशियों को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि असली खुशी तो उसके अंदर ही बैठी हुई है। कृष्ण ने आगे कहा, दुखों के आने पर जिसके मन में कोई घबराहट नहीं होती और ना ही सुखों के आने पर जिसे कोई खास लालसा नहीं होती, और जो राग, डर और गुस्से से पूरी तरह से मुक्त हो गया है, ऐसे मुनि को स्थिर बुद्धि वाला कहा गया है। हे अर्जुन, हमारी इंद्रियां हमें हमेशा बाहर की तरफ खींचती है। जो इंसान इन पर काबू पा लेता है वही स्थिति प्रज्ञ है। हे अर्जुन, यह इंद्रियां इतनी शक्तिशाली होती है कि बड़े बड़े विद्वानों के मन को भी जबरदस्ती अपनी ओर खींच लेती है। इसलिए जो बुद्धिमान इंसान होता है वह अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके मुझ में ध्यान लगाकर बैठता है। जिसकी इंद्रियां उसके वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। अब कृष्ण ने बताया कि इंसान का पतन कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब कोई इंसान लगातार दुनिया की चीज़ों के बारे में सोचता है तो उसे उन चीज़ों से लगाव हो जाता है। लगाव से उस चीज़ को पाने की इच्छा होती है और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। गुस्से से सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो उस इंसान का पूरी तरह से पतन शुरू हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो इंसान अपने मन और अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से काबू में रखता है वो दुनिया की चीज़ों के बीच में रहते हुए भी सच्ची शांति को पाता है। और जिसे शांति ही नहीं उसे सुख कहाँ से मिलेगा। इसलिए हे अर्जुन, जिस इंसान की इंद्रियां हर तरह से उसके काबू में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। अब कृष्ण ने एक गहरी बात कही, जो चीज़ दुनिया के सभी इंसानों के लिए रात के समान है, उस आत्मा के ज्ञान में योगी जागता है। और जिस दुनियावी सुख में सभी इंसान जागते हैं वह उस ज्ञानी पुरुष के लिए रात के समान होती है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, ए पार्थ, जो इंसान अपनी सभी इच्छाओं को छोड़कर और मेरी की हुई भावनाओं से मुक्त होकर बिना किसी अहंकार के जीवन जीता है उसको सच्ची शांति मिलती है। यह ब्राह्मी स्थिति है। इसे पा लेने के लिए इंसान कभी मोह में नहीं पड़ता और अंत समय में भी इसे पा लेने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस तरह भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और कर्म का महत्व बताया। उन्होंने अर्जुन को उनकी पहचान बताई, जो कि एक अमर आत्मा है और उसे बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य पूरा करने का रास्ता दिखाया। कृष्ण ने अर्जुन को इस गहरे भावनात्मक दलदल से निकलकर ज्ञान की ठोस जमीन पर खड़ा कर दिया। अब फैसला अर्जुन को करना था। प्रिय भक्तजनों,
यह तो श्री भगवत गीता का दूसरा अध्याय है और भगवान श्री कृष्ण के बाद माध्यम बनाकर हम सबको ये सिखाया गया है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा अजर अमर है। तो ये भगवान श्री कृष्ण का दूसरा अध्याय आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ज्ञान भरी बातें इस चैनल पर कहानी कथा आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।